उपस्थित हैं वो खड़े हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में जो शिविर लगना है उनके फ्लैक्सों का विमोचन भी आप यहाँ आ जाएं शीघ्रता से। देखें आज समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे काम है। एक तरफ विमोचन का काम शुरू करें, एक तरफ वहां पे जिज्ञासा शुरू कर दें। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पीयूष जी शास्त्री टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी चुलक जी। महाराज जी, आपके आशीर्वाद एवं प्रेरणा से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर बालिका छात्रावास के तत्वाधान में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आचार्य श्री को समर्पित विद्याराधना ज्ञान शिविर का आयोजन सूर्यनगर समाज द्वारा किया जा रहा है। इस शिविर में कलश स्थापना करने वालों का, शिविर में बैठने वालों का, शिविर में सहयोग करने वालों को क्या पुण्य बंद होता है, इस विषय पर मार्गदर्शन करें। और साथ में आ जाए पूरा दिल्ली एनसीआर से निशा जी और पूरा महिला मंडल आप आ जाए फ्लेक्स का विमोचन करने। महाशहर होते हैं, राजधानी होते हैं। बड़े शहर सदा सदा से भौतिकता का गढ़ रहते हैं। राजधानियां सदा राजनीति का गढ़ होते हैं। ऐसे स्थानों पर यदि कोई एक छोटा सा भी धर्म का कार्य होता है तो 100 व्यक्ति वहां 1000 व्यक्ति के बराबर माने जाते हैं। दिल्ली के अंदर एक ऐसी स्थान है जहां पर सारे भारत के शिविर एक तरफ और दिल्ली का शिविर एक तरफ। सारा भारत सुधरेगा तब एक तरफ और दिल्ली सुधर गई तो सारा भारत सड़भार में सुधर जाएगा। दिल्ली में सुधारना, दिल्ली के अंदर शिविर लगाना बहुत बड़ी चीज है। दिल्ली समाज से मेरा कहना है कि ठीक है, आप भौतिकता के कारण से वहां पर सब कुछ है, लेकिन कम से कम 2 बार समय दिल्ली वाले जरूर धर्म के लिए निकालें। बड़े शहर सभी के लिए है। एक तो 10 लाख क्षण पर्व का, 10 लाख क्षण पर्व में आपको जैसे बने तैसे अपना जीवन धर्ममय बनाना है और जैसे बने तैसे हर व्यक्ति को नियम लेना है। कम से कम 10 दिन तक जिनवाणी का सिमरण करेंगे और विद्वान को बुला करके सुबह और शाम दोनों टाइम सिमरण करो। दूसरा, बच्चों के लिए बड़े लोग भी गर्मियों की छुट्टियों में एक शिविर धर्म का जरूर लगाओ। 8 दिन का भी वो धर्म का संस्कार बहुत बड़ा संस्कार होता है। दिल्ली की हर कॉलोनी में, हर स्थान पर और पूरी समाज को इस पर तत्पर रहना चाहिए। अच्छे ढंग से लगाना चाहिए, आधुनिक ढंग से लगाना चाहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। इतनी ढंग का आकर्षण हो कि हर व्यक्ति ये समझ जाए कि हमारे बच्चों को, हमें खुद कम से कम 10 दिन का ये शिक्षण शिविर जो सांगानेर संस्थान से लग रहा है, सारे भारत से हजारों शिविर, हजारों शिविरार्थी लग रहे हैं। इसलिए दिल्ली का शिविर तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। दिल्ली के संयोजक प्रभारी स्नातक आलोक बाबू हैं और ये बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। संस्थान के बहुत योग्य और होनहार छात्रों में से रहे हैं और उनके निर्देशन में समय सार हमारे पास बैठ के पढ़ा है और संस्कार दिए। तो हमारे स्नातक जहां भी जाकर के तुम्हें शिविर दे रहे हैं, ये मान लेना कि इन स्नातकों के बहाने से महाराज जी की एनर्जी आप तक पहुंच रही है, महाराज का ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। क्योंकि हम तो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते, लेकिन हमारे संस्थान के सारे बच्चे, सारे स्नातक जगह जगह हमारी विचार को, हमारी भावनाओं को, हमारे संस्कार को आप तक भेज रहे हैं। इसलिए आप लोग ये मान करके दिल्ली के अंदर शिविर लगाएं कि जैसे महाराज का ही संस्कार और महाराज का ही ज्ञान दिल्ली में आ गया है। भले महाराज नहीं आए, लेकिन महाराज का ज्ञान तो आ गया है। ऐसा मान करके दिल्ली में करें। सब लोग सहयोग दें। जहां शिविर नहीं लग पा रहे वहां लगाएं, बहुत जरूरी है। आज के भौतिक युग में हम धर्म को जितना जीवित कर सकें, बुझते हुए दीपक हैं, हम जितना हाथ लगा के बचा सकें, बचा लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी।
शिविर में द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के कोर्स के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। आप आशीर्वाद दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। पिछले वर्ष जब शिविर लगा तो बहुत अच्छा लगा सभी को, लेकिन लोगों को कंठस्थ याद करने में और पेपर देने में लोग समझ रहे थे कि बहुत कठिन लग रहा, घबरा रहे थे। तो आप इसका मार्गदर्शन दीजिए। पेपर देना तो इसलिए होता है कि पेपर के बहाने से तुम कुछ पढ़ लेते हो। तो आप ये मत सोचें कि आपको 100 नंबर चाहिए है। आप ये सोचें कि 0 नंबर की अपेक्षा 10 नंबर तो श्रेष्ठ है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हमसे पेपर नहीं बनेगा? अरे जो बिल्कुल भी नहीं बनेगा तो कम से कम पेपर पढ़ने में तो आएगा, कम से कम प्रश्न तो पढ़ सकोगे। और ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो 8 दिन पढ़ने के बाद 10 नंबर का भी पेपर नहीं बने, क्योंकि अक्सर कर ये तो पूछा ही जाता है कि इस ग्रंथ का लेखक कौन है। अक्सर ये तो पूछा ही जाता है कि इसमें कितनी गाथा है। कुछ ना कुछ बनेगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम फेल भी होते हैं तो कोई बात नहीं, हमने प्रयास किया है। सवाल पास और फेल का नहीं है, सवाल पुरुषार्थ का है। एक नीति है चाणक्य की, हमें मंजिल मिली या ना मिली इसका हमें कोई गम नहीं है। हमारा हौसला बुलंद है कि हमने चलने का साहस किया है। मंजिल मिली या ना मिली, लेकिन प्रशंसनीय वो है कि इसने चलने का साहस किया है। तो आपको कोई परीक्षा का पास हो या नहीं हो, लेकिन आप प्रशंसनीय हैं कि आपने पढ़ने का भाव किया, परीक्षा देने का संकल्प किया, पेपर पढ़ने का भाव हुआ। अब पेपर पढ़ने तक भी यदि तुम पढ़ लेते हो तो मेरा आशीर्वाद है, तुम एक दिन ज्ञानी बन जाओगे। परीक्षा से मत डरो। कोई कहे तुम्हें कितना आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो परीक्षा में क्यों बैठ रहे हो? मुझे पेपर पढ़ना है। बस पेपर पढ़ करके खाली खा पी रखा ना। मेरा आशीर्वाद है, अगली बार में आप पढ़ोगे तो याद होना शुरू हो जाएगा। प्रयास करो। प्रयास ही नहीं करोगे तो जो थोड़ा बहुत हमारे पास हुनर है वो भी खत्म हो जाएगी। चलिए, और महाराज श्री के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है। इस क्षेत्र पर बड़ी संख्या में लोग ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। 11 कलश की राशि में आज शिरोमणि के रूप में ट्रस्टी बनने का जिन्होंने आज, क्योंकि अक्षय तृतीया दान दिवस है, आज के दिन तो जो दान देगा यहाँ पर इस क्षेत्र में, उसका दान अक्षय होने वाला है। कभी क्षय, हमेशा वो दान देता ही रहेगा, हमेशा पता ही नहीं चलेगा धन कहां से आ रहा है। और पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का खेत तो ऐसा है कि जो यहाँ दान का बीज बोता है ना, दान का बीज बोता है, बीज इतना बोएगा, फल इतना मिलेगा कि जिंदगी भर फसल नहीं काट पाएगा, इतना फल मिलता है। इनके यहाँ दान देने का कई लोगों के अनुभव है, आपने सुने होंगे। तो आज 11 कलश की राशि में जो इस दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र गोसलपुर में जो शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं, श्री महेश चंद जी जैन, श्रीमती सुधा जी जैन, श्री अंकुर जी, शिल्पा जी जैन, छतरपुल वाले खेतौला निवासी 11 कलश की राशि में आइएगा। पूज्य श्री का सुभाशीष प्राप्त करें, कमेटी इनका सम्मान करे। मैं चाहूंगा आज दान दिवस के अवसर में और भी किसी के भाव बन रहे हो कि हमें इस क्षेत्र से जुड़ना है, तो जैसे आप शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े 11 कलश की राशि है। अभी महामहिम एक बने हैं हमारे अशोक जी सेठी, अब हमें दूसरे महामहिम की खोज है। कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जो 101 कलश में इस दिव्योदय तीर्थ गोसलपुर का महामहिम बनेगा। 21 कलश में परम शिरोमणि संरक्षक, 11 कलश में शिरोमणि संरक्षक, 5 कलश में परम संरक्षक और मात्र 1 कलश की राशि में जो बनेंगे वह संरक्षक सदस्य के रूप में सभी ट्रस्टी कहलाएंगे। ये राशि आपको 5 वर्ष में जमा करनी है।